हेलो व्यूअर्स, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट लाया हूँ जो अभी 24 मार्च को डिलीवर हुआ है। और उसमें मेन बात क्या है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि गिफ्ट डीड, सेटलमेंट डीड और विल में क्या माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो पहले चलते हैं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहुत बारीक डिफरेंस बताने पड़े कि कभी कभी क्या होता है कि ये क्लियर नहीं हो पाता है डॉक्यूमेंट से कि वो गिफ्ट है या विल है या सेटलमेंट डीड है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ जैसे कोई भी ये डॉक्यूमेंट डीड बनानी है तो हम लोग राय नहीं लेते और सीधे जो है पहुंच के और फटाफट डीड बनवा कर और समझे जो कॉमन नॉलेज में है उतना करके और करके रख लिया। लेकिन वही वही गलती हो जाती है। जैसे हम बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा राय जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो अगर मेडिकल के संबंध में है तो मेडिकल एक्सपर्ट से राय ले, और लीगल है तो लीगल एक्सपर्ट से राय ले। जहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लोग ले रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब आज के जजमेंट के फैक्ट्स आप देखेंगे कि इसी तरीके का एक मामला है जिसमें ये माइन्यूट डिफरेंस की गलती की वजह से जो है ये इतना मैटर लंबा हो गया। तो फैक्ट्स क्या थे इस केस के कि एक फादर ने अपनी डॉटर को जून 1985 का मामला है, अपने डॉटर को एक जो प्रॉपर्टी थी उनकी उसको उन्होंने गिफ्ट करने के लिए कहा और फिर उन्होंने डीड बनवा ली। और उस डीड की लैंग्वेज क्या थी कि सब आज जो मेन लैंग्वेज थी वो ये कि मैं आज अपना ये वाली प्रॉपर्टी, शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी जो है अपनी बेटी के नाम कर रहा हूँ, और आज के बाद से उस ये इस प्रॉपर्टी का सारा राइट उसका होगा। लेकिन उन्होंने दो शर्तें लगा दी उसमें, क्या कि जब तक हम जीवित हैं मैं और मेरी वाइफ मतलब डॉटर के मदर और फादर, तब तक हम लोग इस प्रॉपर्टी में रहते रहेंगे, एक कंडीशन। दूसरा कि जो उस प्रॉपर्टी से कुछ अर्निंग होगी वो भी हम अपने जीवन यापन के लिए यूज करेंगे। और तीसरा एक कंडीशन और थी कि कुछ प्रॉपर्टी को हम मोर्टगेज भी कर सकते हैं, क्योंकि 85 का मामला था तो वो प्रॉपर्टी 8000 के अप्रॉक्स थी और 2000 रुपीज का उन्होंने अपने लिए रखा कि भाई मैक्सिमम 2000 तक हम उसको मोर्टगेज भी कर सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं, ये सब। तो ये कंडीशन के साथ उन्होंने गिफ्ट दी। और उसमें उन्होंने कहा कि आज से ही सारे राइट डॉटर के होंगे, ये इंपॉर्टेंट एक लाइन थी। और उसमें वो कंस्ट्रक्शन भी करवा सकती है, वो जो टैक्स पेबल होंगे वो सब गवर्नमेंट के वो सब वो देगी। इस तरह की कंडीशंस भी थी। अब हुआ ये कि ये जब डीड बन गई तो उसको रजिस्टर्ड करा लिया गया, डॉटर ने रजिस्टर्ड करा लिया और रजिस्टर्ड करा के ओरिजिनल डीड उसके पास रही। लेकिन अक्टूबर 93 में ये हुआ कि फादर ने कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा या जो भी रहा, अक्टूबर 93 में उन्होंने यूनिलैटरली मतलब एक तरफा रूप से उस डीड को रिवोक कर दिया, खत्म कैंसिल कर दिया। और उस प्रॉपर्टी को रिवोक पहले पहले तो डीड रिवोक करी, उसे रजिस्टर कराया और फिर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दी अपने ही बेटे को। और उसके बाद से बेटे के, क्योंकि वो बेटी तो वहां रह नहीं रही थी उस प्रॉपर्टी में, तो वही पेरेंट्स ही रह रहे थे, तो उस सन के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी आ गई। और तब से 93 से वो जो भी टैक्स और जो भी अदर लाइबिलिटीज थी वो करने लगा बेटा। तब डॉटर ने ये सिविल सूट डाला फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड राइट्स, ये वाला। तो जब ये केस हुआ तो सिविल कोर्ट ने वो ये माना कि ये जो डीड थी वो गिफ्ट डीड नहीं थी बल्कि वो विल थी, क्योंकि उसमें ये कंडीशन थी कि जो प्रॉपर्टी है वो जब तक पेरेंट्स जीवित है तब तक उनके पास रहेगी और उनके मरने के बाद ही वो बेटी के पास जाएगी। तो तब तक वो
उनके कब्जे में रहेगी। तो इस बात पे जोर देते हुए सिविल कोर्ट ने ये माना कि ये विल थी और इसलिए वो विल तो रिवोक की जा सकती है, तो विल रिवोक कर दी और उसके बाद सेल कर दी। उसकी डॉटर ने फिर फर्स्ट अपील करी, उस अपीलेट कोर्ट ने भी, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी सिविल कोर्ट के ऑर्डर को सही माना। फिर डॉटर पहुंची हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने ये माना कि केवल उसके एक इस कंडीशन के बेस पे कि वो जो है प्रॉपर्टी का पोजीशन सिर्फ पेरेंट्स के पास रहेगा जब तक वो जीवित है, और उससे जो प्रॉपर्टी से अर्निंग हो रही है वो यूज करते रहेंगे, वो विल नहीं मानी जा सकती। और विल नहीं मानी जा सकती है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक सेटलमेंट टाइप था, तो सेटलमेंट डीड इसे माना जा सकता है, और इसलिए उन्होंने नीचे के ऑर्डर्स को खत्म करते हुए हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये गिफ्ट कम सेटलमेंट डीड थी और डॉटर के फेवर में अपील अलाउ हो गई। तब वो बेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक ही इशू था कि वो जो डीड हुई, वो डीड क्या मानी जाए, गिफ्ट मानी जाए, सेटलमेंट डीड मानी जाए, या विल मानी जाए। बेटे के ने कहा कि ये तो विल थी क्योंकि उसमें पोजीशन नहीं मिला था, पोजीशन पेरेंट्स के पास था, तो इसलिए। और गिफ्ट में सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि जो है वो जो गिफ्ट दिया जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना होता है लाइफ टाइम में, और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ ही तो इसलिए विल मानी जाएगी। डॉटर का कहना था कि उसमें ये गिफ्ट की गई थी, मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो गई थी, तो इसलिए ये यूनिलेटरली एक तरफा कैंसिल नहीं की जा सकती थी, और इसके बाद जो फिर अगर सेल वेल हुई है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली गलत है, इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देख डिस्कस करने के बाद, और जो उस डीड का जो मेन डिस्प्यूटेड डीड थी उसको कंसीडर करने के बाद ये पाया कि वो उसमें जो मैंने बताया कि कंटेंट्स गिफ्ट के, उस डीड में ये था कि उन्होंने ये यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से करी, उसको मैं अभी मेंशन भी कर दूंगा कि वो जो है आज मैं ये प्रॉपर्टी, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ, और लेकिन कुछ शर्तों के साथ दे रहा हूँ। वो शर्तें ये थी, तीन शर्तें थी कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हम रहेंगे, उसको जो अर्निंग होगी उस प्रॉपर्टी से वो हम यूज करेंगे, और 2,000 रुपए तक की हम मोर्टगेज कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे ये भी लिखा था कि नाउ ऑनवर्ड्स जो है वो डॉटर वो उस प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहे तो वो करा सकती है, सारे राइट्स उसके होंगे, और तो ये सब लिखा था। तो इसके बाद तो कोर्ट ने इसको डिस्कस करके कहा कि देखिए, पहले तो उन्होंने बताया कि गिफ्ट डीड, सेटलमेंट डीड और विल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, गिफ्ट डीड में की कंडीशंस जो मेन जो होनी चाहिए, पहला एक तो ये वॉलंटरी होती है, स्वैच्छिक, विदाउट कंसिडरेशन, इसमें किसी भी तरीके का कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, क्विड प्रो क्यो नहीं होता है कि अगर मैंने आपको कुछ काम कर दिया था कभी पहले तो आपने उसके एवज में मेरे को गिफ्ट कर दिया कोई चीज, तो ऐसा नहीं होता है, प्योरली विदाउट कंसिडरेशन। सबसे अच्छा तीसरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है वो होती है एक्सेप्टेंस, जो गिफ्ट जो दे रहा है डोनर, वो गिफ्ट जो है डोनी जिसको दे रहा है उसका एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, वो उसकी लाइफ के रहते, मतलब जो डोनर है उसके रहते वो एक्सेप्ट कर ले डोनी उस गिफ्ट को, अदरवाइज फिर वो अपने आप सो मोटो ही कैंसिल मानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, और इसको प्रूफ करने में भी दिक्कत आती है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और जहां तक देखिए, गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की जा सकती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए डीड, जिस डीड के थ्रू आप गिफ्ट कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर, और अगर मूवेबल है तो वो या तो रजिस्टर्ड करा लें, ये डिस्क्रेशन है कि या तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लें डीड को, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी कराते हैं तो जस्ट बाय डिलीवरी, कि अगर आप सिर्फ हैंड ओवर कर देते हैं, डिलीवरी दे देते हैं कि हाँ भाई ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज सफिशिएंट। लेकिन क्या
केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है डीड का, अदरवाइज वो गिफ्ट नहीं मानी जाएगी। और इसके अलावा जब ये कंडीशंस पूरी हो जाती है तो फिर जो डोनर है वो यूनिलेटरली उस गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई कंडीशन उसमें ना पड़ी हो कि हाँ भाई अगर ये नहीं हुआ तो हम उसको रिवोक भी कर सकते हैं। जैसे कि इन शॉर्ट बता देता हूँ, जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसमें ये सेक्शन 23 में प्रिस्क्राइब किया गया है कि जैसे अगर पेरेंट्स अपने लव एंड अफेक्शन के थ्रू बेसिस पे अपने डॉटर या सन को गिफ्ट कर देते हैं ओल्ड एज में, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी मेंटेनेंस करता रहेगा हमारे जीवित रहते, और बाद में वो नहीं करता है तो वो रिवोक कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो अगर वो इस तरह की कोई कंडीशन है तो रिवोक हो सकती है, बट यूनिलेटरली नहीं हो सकती है कि जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आपने गिफ्ट कर दिया, अब बाद में आपका मन बदल गया आप उसको रिवोक कर ले, वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें डिलीवरी ऑफ पोजीशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हो रही है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि अगर वो पोजीशन आपके पास नहीं है और गिफ्ट हो गया है और आपने पोजीशन नहीं लिया तो वो गिफ्ट वाइड मान लिया जाएगा, नहीं। डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो है वो ऐसी कंडीशन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वन ऑफ द कंडीशन तो है ये एक्सेप्टेंस के लिए, एक्सेप्टेंस को प्रूव करने के लिए कि भाई हमने लाइफ डोनर के लाइफ टाइम में जो उन्होंने हमें गिफ्ट किया है प्रॉपर्टी वो हमने एक्सेप्ट कर ली, उसकी वन ऑफ द कंडीशन प्रूव करने की है कि हमारे पास पोजीशन है, ये प्रूफ होता है इससे। लेकिन जस्ट ये प्रूव करने के लिए कि पोजीशन हमारे पास ओ कि गिफ्ट हमें की गई थी, पोजीशन हमारे पास है, ये एक वन ऑफ द कंडीशंस है, लेकिन नॉट द सोल कंडीशन कि अगर पोजीशन नहीं है तो आप ये नहीं माना जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। अब सेटलमेंट डीड पे आते। सेटलमेंट डीड डिफाइन की गई है सेक्शन 2B ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में। इसकी क्या मेन कंडीशंस होती हैं? इसमें भी ये वॉलंटरी होती है, इस वॉलंटरी या एग्रीमेंट के तौर पे होती है, और ये होता क्या है कि ये लव अफेक्शन या क्विड प्रो क्यो वाली बात आ जाती है। इसमें कंसिडरेशन हल्का मतलब रहता है का इम्पैक्ट रहता है, लाइक नॉट ऑन मॉनेटरी बेसिस, मतलब ये नहीं कि पैसा देंगे तो वो तो फिर सेटलमेंट नहीं हुआ। लव एंड अफेक्शन हो गया, या आप वही जैसे मैंने बताया था कि कुछ हमने उन्होंने आपके लिए किया था, अब आपने सोचा कि ठीक है इतना बड़ा काम किया था तो हम ये वाली चीज उसको इसके नाम कर देते हैं, तो ये चीज क्विड प्रो क्यो हो गया। तो कंसिडरेशन इस मीनिंग में इन्वॉल्व रहता है, और ये भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए डीड। और साथ में क्या है कि ये कि जो है इसमें कंडीशन लगाई जा सकती है सेटलमेंट डीड में, जैसे गिफ्ट में भी लगाई जा सकती है, इसमें भी कंडीशन लगाई जा सकती है, जिसमें जैसे कि जो फैक्ट्स है केस के, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जब तक जीवित रहेंगे हम इस प्रॉपर्टी पर रहते रहेंगे, जो उससे अर्निंग होगी वो हम लेते रहेंगे जीवन यापन के लिए, तो ये सारी कंडीशन भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बार जब आपने राइट वेस्ट कर दिया किस जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं या सेटलमेंट जिसके नाम आप डीड इशू कर रहे हैं, तो फिर वो राइट उसका हो जाता है, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर्टी उसमें निहित हो जाती है, हिंदी में कहें तो वेस्ट हो जाती है, तो वो फिर वो उनकी नहीं रही, फिर वो डिस्पोजल नहीं कर सकते प्रॉपर्टी का। हाँ, वो जो कंडीशन लगाई उस कंडीशन के तहत उस रह सकते हैं, या जैसे कहा कि रेंट ले जीवन यापन के लिए ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं, या जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने एक छोटा अमाउंट रख लिया, छोटा प्रॉपर्टी का हिस्सा रिजर्व कर लिया कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम इसे लोन पे मोर्टगेज कर सकते हैं, तो ये सब चलेगा, लेकिन आप डिस्पोजल नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई दोनों गिफ्ट में और सेटलमेंट। अब आ जाते हैं विल पे। विल में क्या है कि विल टोटली डिफरेंट हो गई इस हिसाब से, ये कॉमन नॉलेज में भी है क्या। विल को डिफाइन वैसे किया है सेक्शन 2H सॉरी अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट में। उसमें क्या होता है विल में, विल
भाई आप किसी के नाम कर दें जिसको आप देना चाहते हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल तभी होगी जब डेथ हो जाएगी। जिसने विल की है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो जिसके उसको जिसको भी विल करके उसके नाम करना चाहता है, तो वो तभी होगी जब उसकी डेथ हो जाएगी। और तो इसलिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है, वो कभी भी रिवोक कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम आप उसे रिवोक कर सकते हैं। आज आज एक विल बनाई, फिर एक साल बाद आपको लगा कि नहीं ये नहीं, तो आपने वो कैंसिल कर दी और दूसरी इश बना ली, विल दूसरी जिस तरह से आप उस दिन चाहते हैं उस तरह से बना ली। तो विल को कभी भी और कितनी बार भी, जितनी बार बनाइए उतनी बार आप रिवोक कर सकते हैं। अब तो ये तो माइन्यूट ये मेन मेन कंडीशंस हो गई गिफ्ट की, सेटलमेंट की और विल की। अब आ जाते हैं इस केस के फैक्ट्स पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि एक तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख से सारे राइट्स डॉटर के होंगे। उन तीन कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो, हाँ, एक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात और, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केवल देखिए नॉमेनक्लेचर, मतलब जो टाइटल अगर जैसे दे दिया कि अब मैंने एक गिफ्ट डीड करी और मैंने ऊपर टाइटल दे दिया गिफ्ट डीड या सेटलमेंट डीड या विल, तो केवल इस टाइटल से ये नहीं माना जाएगा कि वही चीज है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग राय नहीं लेते हैं और अपने आप से जितनी समझ है वो करवा दिया जल्दी से, और मोटा मोटा करके, और जैसे ये सबको बताया कि भाई रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर करा लिया, टू विटनेसेस के साइन होनी चाहिए, करा दिया, हो गया, रजिस्टर्ड हो गए, रख ली। अब वो तो जब जरूरत पड़ती है, जब डिस्प्यूट होता है, तब पता चलता है कि यहाँ पे ये गलती रह गई, वहां पे वो गलती रह गई। जब कोर्ट एविडेंस के बेस पे कसता है तो तब पता चलता है। तो इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें केवल टाइटल से ही, अगर उसमें लिखा है गिफ्ट डीड और लिखा है कि सारी चीजें कि उस लैंग्वेज ये बता रही है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं जो है इनके नाम करता हूँ और ये तभी मिलेगी जब जीवन मृत्यु के बाद ही इनको मिलेगी। तो इस तरह के कंटेंट्स जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो गिफ्ट है या विल है या सेटलमेंट डीड है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि खाली टाइटल के बेस पे ही डिसाइड हो जाए कि भाई हमने तो क्योंकि गिफ्ट डीड लिखा है तो इसमें गिफ्ट मानी जाएगी या ये तो विल मानी जाएगी क्योंकि ऊपर टाइटल विल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये कहा। अब जब उस केस को डिस्कस किया तो उसमें जैसे कंटेंट्स थे कि मैं जो है ये सारे राइट्स आज से इसके नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आज के बाद से जो है वो इस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करा सकती है। आज के बाद से जो सारे जो भी पेबल टैक्स पेबल होंगे वो सब इनकी लाइबिलिटी होगी डॉटर की। तो ये जब सब कंडीशन है तो ये बताती है कि उन्होंने उसी दिन सारे राइट उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जब वो डीड एग्जीक्यूट करी वो डॉटर को कर दी और वो रजिस्टर्ड भी हो गई। जो गिफ्ट डीड की कंडीशन है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड भी हो गई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डॉटर के पास। तो इसलिए वो गिफ्ट डीड मानी जाएगी और केवल वो कंडीशन होने की वजह से कि वो जब तक जीवित है तब तक वहां रहते रहेंगे, उसके बेस पे ये नहीं काम माना जा सकता कि ये विल डीड थी। क्योंकि उन्होंने ये स्टैंड लिया था क्योंकि हमने तो ये जब तक हम रह ही रहे थे जब तक हम जीवित हैं, और उसके बाद इनको पोजीशन मिलना था, तो इसलिए वो गिफ्ट नहीं थी, विल थी। ये केस उन्होंने बिल्डअप किया था सन ने और उनके फादर ने। फादर भी ड्यूरिंग ड्यूरिंग ये अपील में वो चले गए थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, केवल एक कंडीशन आ जाने से नहीं, पूरे कंटेंट, पूरा जो डीड है जो भी लिखी गई है, चाहे वो एक पेज में हो या 10 पेज में हो, पूरे को पढ़कर पूरे कंटेंट्स में क्या इंटेंशन है, जब वो जिसने की है वो गिफ्ट किया है कि सेटल किया है कि विल की है, वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के फिर निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है कि उसका इंटेंशन क्या था उस समय, उसका उसका पर्पस क्या था। उसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि वो गिफ्ट डीड है कि सेटलमेंट डीड है और या विल डीड है। तो इसलिए, और फिर उसके बाद इसमें कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया है
कि इस डीड को पढ़ के क्लियर है कि ये उसी दिन से राइट सारे वेस्ट हो गए थे डॉटर में। उनके पास कोई राइट नहीं था, उन्होंने केवल अपने जीवन यापन करने के लिए वो प्रॉपर्टी, क्योंकि कहीं रहेंगे तो उन्होंने एक कंडीशन ये डाली थी कि हम इसी में रहते रहेंगे। और उसी दिन से, जिस दिन डीड एग्जीक्यूट हुई थी, सारे कंस्ट्रक्शन के राइट, प्रॉपर्टी के टैक्स वगैरह जो भी पे करने थे उसके राइट सारे डॉटर को दे दिए थे, लाइबिलिटी। तो इसलिए ये केवल इन कंडीशन के बेस पे ये नहीं माना जाएगा कि विल थी। और इसलिए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जजमेंट को कंफर्म करते हुए कि वो गिफ्ट डीड है, और जो सेल करी थी फादर ने, और पहले तो रिवोक कर दी थी गिफ्ट डीड, तो वो कैंसिल करी। सेल जो कर दी थी सन को, वो सब कैंसिल करके वो डॉटर के फेवर में ऑर्डर हुआ। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं लाइफ के लिए। और सालों साल 93 में, 85 में तो गिफ्ट डीड हुई थी, 93 में उन्होंने रिवोक करके सन के को सेल कर दिया। सन 93 से सन उसके पोजीशन में थी वो प्रॉपर्टी, और 93 से आज 25 में जो है 2025 में जो है ये फाइनल डिसीजन हुआ है। तो इतना लंबा केस में डिस्प्यूट हो जाता है और केस चलते रहते हैं। तो बहुत सबसे अच्छा ये हो कि हम चाहे वो भाई, अगर हम जब मेडिकली हमें कोई ओपिनियन चाहिए तो हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे ही लीगल अगर ओपिनियन चाहिए तो एडवोकेट से संपर्क करें, और ताकि ये वाली गलतियां ना हो। जो आपका पर्पस है वही पर्पस के हिसाब से डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हो, और उसमें कोई गलतियां ना निकले। तो बताइएगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बताया है। आप बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दिया हुआ है, वहाँ उस पर डीएम करके और मुझे जो है पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सब का आंसर करने की। नमस्कार।